ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 13। इसका तात्पर्य हम लोग चर्चा करने वाले थे। सो ये आत्म तत्व, आत्मा के विज्ञान के बारे में भगवान कृष्ण इन श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं। 11 नंबर श्लोक से चालू किए आत्म तत्व के विषय में। 11 नंबर श्लोक, फिर 12, ये 13 नंबर, 13 नंबर श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं चरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। As the embodied soul continuously passes, जिस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर में युवावस्था, क्या बाल्यावस्था, कुमारावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाती है, उसी प्रकार से ये शरीर को त्याग करने के बाद देहांत अन्य शरीर में प्रवेश करता है। और ऐसा जो धीर व्यक्ति होता है वो कभी बिविल्डर नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। इसका तात्पर्य हम लोग चालू किए थे। So this individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, either for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट ये शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति निश्चित रूप में, जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था फिर वृद्धावस्था, तो ये शरीर के खत्म होने पे निश्चित रूप में अन्य शरीर प्राप्त करेगा ही करेगा, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जगत में गया तो हमेशा के लिए फिर आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, और भौतिक संसार में है तो फिर भौतिक शरीर प्राप्त करके वापस इस संसार में भ्रमण करेगा। तो इसलिए शरीर के लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो अर्जुन को ऐसा शोक करना उचित नहीं। Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. इसके अलावा, इसके बजाय अर्जुन को तो क्या करना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए कि भीष्म द्रोणाचार्य जिनके पास वृद्धावस्था का शरीर है, तो वो त्याग करके वो नया शरीर प्राप्त करने वाले, नए शरीर को प्राप्त करेंगे। Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case, there was no cause of lamentation. इस प्रकार का परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन, अनेकों प्रकार के, विविध प्रकार के भोग को प्रदान करता है अपने कर्म के अनुसार। और वो भोग के समाप्ति होने पे वो व्यक्ति वो शरीर त्याग देता है। ये कोई भी भौतिक शरीर होता है तो वो प्रारब्ध कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार मीन्स प्रारब्ध कर्म में जितना भोग लिखा है, वो सुख हो चाहे दुख हो, अगर किसी के पास कोई शरीर मिला, भौतिक शरीर जीवन मिला, और उसके लिखा हुआ है कि इसको इस जीवन में जो है 5,000 किलो सुख मिलेगा और 10,000 किलो दुख मिलेगा,
तो उसको उतना भोग करना ही पड़ेगा, 15,000 किलो का बोझा उठाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। 5,000 किलो सुख, 10,000 किलो दुख। उसके बाद वो शरीर को त्याग देगा। तो इसलिए कोई ये कामना करता है कि मुझे नहीं, मुझे 20,000 किलो सुख मिलना चाहिए और 1 किलो भी दुख नहीं मिलना चाहिए, तो दैट इज फूलिशनेस, उसको मूर्खता बोलते हैं। वो संभव नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रारब्ध का अर्थ ही ये होता है कि ऑलरेडी डिस्टाइन कर दिया गया है। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो वास्तविक बुद्धिमान होते हैं, तो इस पे ज्यादा वो फोकस नहीं करते हैं कि मुझे कितना दुख या सुख मिल रहा है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, इस प्रारब्ध, अपने पूर्व कर्म के अनुसार ये प्रारब्ध हमको है ही है। प्रारब्ध मतलब कि ये मिलना है, ये दे दिया गया ऑलरेडी, जिसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम, जो ये समय मिला है, तो हम इसको कृष्ण का भजन करके, कृष्ण का सेवा करके आगे के जीवन में उन्नति के लिए यूज कर लें, इंस्टेड ऑफ trying to balance something which on upon which we do not have any control। ऐसे चीजों पे जो है बैलेंस करने के बजाय, जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं, पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके कारण जो फल ऑलरेडी सुनिश्चित हो चुका है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं, तो उसको बदलने का विफल प्रयास करने से अच्छा है कि हम अपना आध्यात्मिक जीवन को बनाने का चेष्टा करें। आध्यात्मिक जीवन का चेष्टा, हाँ, भगवान कृष्ण का भजन करके, सेवा करके आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल बॉडी बना सकता है व्यक्ति। और जो, ये भी सत्य बात है कि अपने खुद के प्रयास से हम हमारे भौतिक फल को नहीं बदल सकते, दुख को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर कोई अपना आध्यात्मिक जीवन को फोकस करते हुए, ध्यान में रखते हुए, अ, ये सब को सहन करते हुए कृष्ण के भजन और सेवा में लग जाता है, तो उसका फिर भगवान कृष्ण की कृपा से जो भौतिक जो दुख ऑलरेडी डिस्टाइंड है, लिखा हुआ है, वो भगवान फिर वो चेंज कर सकते, भगवान चेंज कर देते हैं उनके हाथ में। लेकिन जो भक्त होते हैं, उनको इसलिए भी भक्ति नहीं करना चाहिए ताकि हमारे कर्म फल नष्ट हो जाए। वो भी सही उद्देश्य नहीं। भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति या सेवा में, आध्यात्मिक जीवन में उनको एकमात्र इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगना चाहिए कि हम भगवान के नित्य सनातन दास हैं, तो हम भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए हमको करना चाहिए। So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have special bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case, there was no cause of lamentation. And especially अर्जुन के केस में यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भीष्म द्रोणाचार्य के प्रति आसक्ति होने कारण अर्जुन बहुत दुख को महसूस कर रहे थे। लेकिन भीष्म द्रोणाचार्य तो महान आत्मा थे, इसलिए उनका इस युद्ध में मरने से, मृत्यु होने से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। वो आध्यात्मिक शरीर को निश्चित रूप में प्राप्त करने वाले थे, या कम से कम स्वर्ग, स्वर्ग में उनका प्रमोशन होने वाला था। तो इसलिए दोनों ही अवस्था में अर्जुन को शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। So any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul, and nature, both material and spiritual, is called a dhira, or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. कोई भी व्यक्ति जिसको परफेक्ट नॉलेज होता है, ये वास्तविक ज्ञान होता है, जीवात्मा, जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और दोनों आध्यात्मिक और भौतिक प्रकृति के बारे में, इसको जो प्राप्त जान लेता है भली भांति तत्वों के साथ, जैसा इस शास्त्रों में वर्णन किया गया है। केवल भगवत गीता को ही अगर कोई अच्छे से समझ गया तो उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। समझ जाएगा जीवात्मा का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या लक्षण है, या क्या उसका स्थिति है, और परमात्मा की क्या स्थिति है, परमात्मा कौन है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। और साथ ही साथ में ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में जान जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति धीर बन जाएगा, धीर, मोस्ट सोबर मैन। और ऐसा जो धीर व्यक्ति होता है, फिर कभी भी
ये भौतिक संसार में या परिवर्तन जब आता है शरीर में या हमारी परिस्थितियों में, तो उससे कभी विचलित नहीं हो सकता। और ये तो श्योर है, निश्चित है कि परिवर्तन तो होता ही होता है। परिवर्तन इस संसार का नियम बोलते हैं। हाँ, परिवर्तन से तो होके जाना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जो व्यक्ति धीर नहीं है, सोबर, धीर नहीं है, यानी जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो निश्चित रूप, विदाउट अ डाउट, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। हाँ, बिना किसी संशय के इस संसार में ऐसा व्यक्ति, जब परिवर्तन आता है, चाहे शरीर का परिवर्तन हो या उसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो, तो निश्चित रूप में वो क्या होगा, वो बिविल्डर हो जाता है, भ्रमित होता है और दुख को महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति इन प्रकार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो दे शुड बिकम धीर, सोबर, उनको धीर बन जाना चाहिए। धीर मतलब आत्म तत्व और भगवत तत्व और ये प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अ, ये भगवद गीता, भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर। So the Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally, Sanatan, and are called Kshara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same, fragmental. But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of God. The theory of reflection can be applied to the supersoul, who is present in each and every individual body and is known as the Paramatma. Is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and Supreme Soul is the personality of God, Sri Krishna. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the fourth chapter. If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship of instructor-instructed becomes meaningless. If both of them are deluded by the illusion energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity Arjuna, who is a forgetful soul deluded by Maya. So, ये आत्म तत्व का जो भगवान ज्ञान इन श्लोकों में दे रहे हैं, तो ये मायावादी का जो थ्योरी है, मायावादी थ्योरी, मायावाद की दुष्विचारधारा का खंडन करता है। इन श्लोकों से इसका खंडन होता है। तो हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी विस्तार से पिछले श्लोक की व्याख्या में किए हैं चर्चा। प्रभुपाद जी उसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए वर्णन कर रहे हैं कि जिसका एक्सप्लेनेशन आगे चल के भगवान 22-23 नंबर श्लोक में करके बोलेंगे भी, कि जो जीवात्मा है सनातन रूप से जीवात्मा रहता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये जो ना एनम, एनम मीन्स ये जो आत्मा है जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं, इसको काटा नहीं जा सकता है, इसको बुलाया नहीं जा सकता है, मर्ज नहीं किया जा सकता, ये स्पष्ट जो शिक्षा दी गई है। बट दुर्भाग्यवश फिर भी मायावादी लोग गीता पढ़ते हैं और ये मिसकंसेप्शन, गलत विचारधारा, मिथ्या विचारधारा का प्रचार करते हैं कि मुक्ति के बाद जीवात्मा जो है जो है ब्रह्म में जाके विलीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में अनेकों जगह ये आत्म तत्व का जो विज्ञान इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं, 11 नंबर श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक में,
इनमें भी कई श्लोकों में भगवान आत्मा को नित्य सनातन बोलते हैं। सनातन है, नित्य है, इसको आत्मा को भी बोलते हैं। जीवात्मा भी अपने आप में नित्य और सनातन है। इससे पता चलता है कि जीवात्मा कभी जो है ब्रह्म से कट के अलग नहीं हुआ है। तो इसलिए ब्रह्म में जाकर के विलीन भी कभी होने वाला नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जिसका ना तो बिगिनिंग है ना तो अंत, एंड है। यानी हम सब जीवात्मा, जैसे मैं एक इंडिविजुअल सोल, आप सब एक एक व्यक्तिगत जीवात्मा है। हम सब ये जानते हैं ना, फील कर सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं कि मैं और आप एक हैं क्या? एक नहीं है। आप अपने बारे में कॉन्शियस है, मैं अपने बारे में कॉन्शियस। तो हम ऐसा सनातन रूप से हैं। सनातन का अर्थ ये होता है, सनातन रूप से हमारी ऐसी स्थिति है। हम और इसलिए हमेशा हम ऐसे रहने वाले हैं। इसलिए कभी भी ये मायावत विचारधारा सत्य नहीं हो सकती। भगवान, परम भगवान जो परमात्मा है और जीवात्मा में ये अंतर सदैव बना रहता है। भले ही जीवात्मा इस भौतिक संसार में आते हैं, परमात्मा भी आते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा ये अंतर बना रहता है। और जब जीवात्मा इस भौतिक संसार से मुक्त भी हो जाते हैं, तब भी ये अंतर हमेशा बना ही रहता है। ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। अगर जीवात्मा परमात्मा एक ही स्तर में होते, तो फिर चौथे अध्याय में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि अर्जुन में और कृष्ण में क्या अंतर। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चा अर्जुन। हे अर्जुन, मैं और आप, हम दोनों ने कई कई जन्म लिए, लेकिन फिर भी आ, तानि सर्वाणि वेद अहम न तम वेत्था परंतपा। लेकिन मैं सारे जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो, आप भूल गए। तो ये एक विशेष अंतर। इससे पता चलता है कि जो जीवात्माएं होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं और वो शरीर बदलते हैं बारंबार। इसलिए हम भूल जाते हैं। हम पूर्व जन्मों का क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम शरीर बदलते हैं। इसका प्रमाण क्या है कि हम इस जन्म में भी भूल जाते हैं ना। क्यों? इससे ये भी पता चलता है कि हम इस जन्म में भी शरीर बदल रहे हैं। हाँ? आज से कुछ साल पहले हम क्या किए थे, कई बार नहीं याद रहता है। कुछ चीजें तो पूरी तरह भूल जाते हैं, कुछ चीजें हल्का हल्का बस रिमेम्बरेंस रहता है। तो क्यों? क्योंकि शरीर बदल गया कुछ सालों में। मेडिकल साइंस भी बोलता है 7 साल में हमारा पूरा शरीर बदल जाता है। इसलिए हम पूरी तरीके से याद नहीं रख सकते चीजों को। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं भूलते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि वर्तमानानि सर्वाणि अहम। ये भी एक श्लोक है कि सारे जीवात्माओं का भूत भविष्य वर्तमान मुझे मालूम। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वही कृष्ण ही है जो सब जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। इसलिए वो सारे जीवात्माओं का भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। और कृष्ण अपना शरीर, उनका शरीर आध्यात्मिक होने के कारण वो कभी भूलते नहीं। और हम केवल इसी शरीर में रहे हैं। मैं हर शरीर में नहीं हूँ, मैं हर किसी के बारे में नहीं जानता हूँ। इसका मतलब हम केवल अपने बारे में ही कॉन्शियस हैं। ये शरीर में ही हम रहते हैं और इसको भी बदल देते हैं, तो इस शरीर की घटनाओं को भी हम भूल जाते हैं। तो इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि जीवात्मा हमेशा जीवात्मा रहता है और परमात्मा हमेशा परमात्मा रहता है। ये मिक्सिंग नहीं, मतलब मर्जिंग नहीं हो सकता है। अगर मर्जिंग होता, हम आत्मा और परमात्मा अगर एक होता, तो फिर हमको हमारे पास परमात्मा का जैसा चेतना होना चाहिए ना फिर। हाँ, परमात्मा के जैसा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, तो हर चीज के बारे में कॉन्शियस है। क्या हम हर चीज के बारे में कॉन्शियस हैं? या हर किसी के साथ भूत भविष्य वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या होगा, हमको नहीं पता है। इससे पता चलता है कि हमारी जो जी हमारा हम जो है आत्मा, जीवात्मा, हम इंडिविजुअल हैं। हम मर्ज नहीं हो सकते, एक नहीं। कि ये फिलोसफी बड़े स्पष्ट रूप में इसको समझना चाहिए गीता के ज्ञान के माध्यम से। ओके, इस श्लोक पे हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। कल नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। कल का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ने जब ये आत्म तत्व के बारे में सुना, तो अर्जुन स्वीकार किए कि हाँ कृष्ण, मैं स्वीकार करता हूँ कि
हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए हमको आत्मा के लिए ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करूं, ये आसक्ति है ना अपने गुरु जी के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति। तो आसक्ति होने के कारण जानते हुए भी मेरे को कष्ट हो रहा है, मैं क्या करूं? तो भगवान फिर प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे। ये आत्म तत्व का ज्ञान, ये भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन ही। लेकिन ये ज्ञान होने के बाद भी दुख हो रहा है, तो इसके बारे में भगवान कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। इसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? यस शिवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये ब्रह्मवादी कौन होते हैं प्रभु जी? ब्रह्मवादी होते हैं जो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ज्योति के उपासक बोल सकते हैं। उपासक भी नहीं एग्जैक्टली, वो उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं, या ब्रह्मानंद को रियलाइज करना चाहते हैं। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, स्पिरिचुअल। जैसे भाग जैसे ब्रह्म आध्यात्मिक जो वस्तु होती है, आत्मा हो या परमात्मा, ये सत्यचित आनंद होती है। तो उनका फोकस केवल सत फीचर पे होता है, इटर्नल, कि आई एम इटर्नल, बस दैट्स ऑल, कि मैं सनातन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, तो ये जो वो जो है, ब्रह्मवादी मतलब ये भगवान अपने को भगवान के समान नहीं समझते नहीं मतलब। नहीं, वो अपने को भगवान के समान नहीं समझते। वो अपने आप को सनातन मानते हैं कि मैं सनातन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं उधर। लेकिन वो उनका निंदा भी नहीं करते हैं, और ये भी क्लेम नहीं करते हैं कि मैं ही नारायण हूँ। उनको नारायण से कोई मतलब ही नहीं, ये बोले साफ साफ तो। उनको नारायण के शरीर से जो दिव्य तेज निकलता है, ब्रह्म ज्योति, बस वही आकर्षक लगता है, उसी में वो रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अपराधी ना होने के कारण इनका चांसेस रहता है कि वैष्णव संघ में आकर के कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में जब सुनेंगे, जानेंगे, तो ये कृष्ण के भक्त बन जाते हैं और कृष्ण का भजन करने लग जाते हैं। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो डेंजरस होते हैं। वो कृष्ण के बारे में सुनने पर भी और चांसेस नहीं रहता उनका कि वो कृष्ण का भक्ति करें। बहुत रेयर केसेस में होता है कोई स्टॉन्च मायावादी है, किसी शुद्ध वैष्णव की विशेष कृपा अगर मिल जाती है तो फिर वो बदल भी जाता है। क्योंकि वैष्णव के आश्रम में आकर के, वैष्णव की कृपा से उनका ये जो अपराध है जो कृष्ण के प्रति करते हैं, उससे वो मुक्त हो जाता है। अदरवाइज कृष्ण के प्रति अपराध बहुत भयानक अपराध होता है, इसके कारण वो हमेशा ऐसी अधोगति को प्राप्त करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। यस, सूर्यांश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, आ रही है, क्लियर है। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि थ्री टाइप्स ऑफ रियलाइजेशंस आर देयर, एज गॉड एज ब्रह्म, मींस इम्पर्सनल ब्रह्म, एंड सेकंड इज परमात्मा, परमात्मा और एंड भगवान। थर्ड इज भगवान। सो प्रभु जी, माय क्वेश्चन है कि उस सेकंड वाला जो परमात्मा रियलाइजेशन है वो क्या होता है? परमात्मा रियलाइजेशन में ये तीनों अलग अलग फीचर्स, परम सत्य, परम ब्रह्म का साक्षात्कार अलग अलग स्वरूप में हो रहा है। पार्शियल, एक्स्ट्रा पार्शियल एंड कंप्लीट बोल सकते हैं। पार्शियल रियलाइजेशन इज ब्रह्मन रियलाइजेशन, जिसमें वो परम सत्य का केवल जो सत फीचर है कि ब्रह्म सनातन है, ब्रह्म सनातन है, निष्कलंक है, चेंजलेस है, ये रियलाइजेशन करते हो। लेकिन ब्रह्म का स्वरूप है, गुण है, कार्य है, ये रियलाइजेशन नहीं होता है। ब्रह्म कॉन्शियस है, चित, सत्य चित आनंद, तीन चीजें होती है ना। तो सत्य रियलाइजेशन जब किसी को बस होता है, तो ब्रह्म ज्योति पे ही सीमित रहता है। और चित रियलाइजेशन मतलब कि ब्रह्म कॉन्शियस भी है। हाँ, और वो है परमात्मा रियलाइजेशन, सत्य चित। और सत्य चित आनंद, तीनों फीचर्स का रियलाइजेशन जब होता है, तो वो आनंदमय अभ्यास, जैसा वेदांत में बताया गया, दैट इज कृष्ण रियलाइजेशन। कि कृष्ण वो जो ब्रह्म है, वो केवल सनातन ही नहीं है, केवल कॉन्शियस ही नहीं है, वो ऐसे आनंदमय लीलाएं भी करते हैं। जी तो प्रभु जी। परमात्मा रियलाइजेशन में स्वरूप का रियलाइजेशन हो जाता है परमात्मा रियलाइजेशन में। लेकिन बट वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं, वो बस परमात्मा को देखता है। शांत रस बोल सकते हैं। शांत हाँ, रस मतलब उसमें यह रहता है कि
लॉर्ड इज कॉन्शियस, ब्रह्मा इज हाँ, कॉन्शियस, ब्रह्मन ब्रह्म इज इज कॉन्शियस। कॉन्शियस, परमात्मा फीचर्स है। एंड स्पेशली परमात्मा रियलाइजेशन जो योगी लोग करते हैं, तो वो चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु को देख पाते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं और वो खड़े हैं कमल पुष्प में। लेकिन वो शंख चक्र गदा पद्म क्यों लिए हैं ये नहीं पता रहता। मतलब उसका यूज भी करते हैं भगवान, लीला भी करते हैं। इसकी कमी रहती है, वो बस दिखने में सुंदर लग रहे हैं, वाह, बस ऐसा रहता है। हाँ, हाँ, योगी योगी जो होते हैं, ध्यान योग अष्टांग योग जो है उससे यही रियलाइजेशन मिलता है, परमात्मा रियलाइजेशन तक व्यक्ति जा सकता है। ज्ञान योग के माध्यम से ब्रह्म रियलाइजेशन तक जा सकता है। और फिर उसके आगे ज्ञान योग के ऊपर ध्यान योग, तो उससे परमात्मा रियलाइजेशन कर सकता है। फिर फाइनली जो है भगवान को रियलाइजेशन करना है तो उसको भक्ति योग में आना ही पड़ेगा। और भक्ति योग का मतलब ही होता है साधु संग मतलब वैष्णव संघ। वैष्णव संघ के माध्यम में जब आकर के श्रवण कीर्तन करता है, कृष्ण की सेवा में लगता है, तब जो है भगवान रियलाइजेशन होता है, कृष्ण का रियलाइजेशन। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।